बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नफ्स की खुश्क खारिश। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो नफ्स की खुश्क खारिश है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उनको नफ्स की खारिश के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। बहुत सारे मर्दों के जो नफ्स है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, किसी के ऊपर रेड दाने होते हैं, खारिश होती है, किसी को वाइट दाने होते हैं, खारिश होती है, किसी को तर खारिश होती है, किसी को ज़ख्म बन जाते हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नफ्स की खुश्क खारिश और ज़ख्म। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारे जो मर्द हज़रात हैं इनको जो नफ्स के ऊपर जो खुश्क खारिश का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से नफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश होती है, खुजली होती है, जलन होती है और ये रात को सोने नहीं देती, यानी कि इतनी शदीद होती है कि नींद भी हराम कर देती है। पहले मीठी मीठी खारिश होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जलन होती है और बाद में बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें जो इसकी जो पहली वजह है वो है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो साफ़ सफाई ना रखने की वजह से, या बहुत सारे जो लड़के होते हैं ये काफ़ी दिन नहाते नहीं हैं, जिसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। और मैल कचाल में ज़्यादा रहने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा हिद्दत खून की वजह से भी ये मसला हो सकता है, गर्म चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी, या किसी ऐसा फ़र्द या किसी को अगर ये खारिश हो तो उसके आसपास रहने की वजह से, उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। और बाज़ दफ़ा किसी मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से या किसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से भी ये खारिश का मसला हो सकता है। तो इसमें जो चंद एक अलामत देखने में आती हैं कि पहले हल्की हल्की खारिश होती है, खारिश करने के बाद हल्की सी जलन होती है और आहिस्ता आहिस्ता खारिश ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बाद में कोई एक आधा कोई दाना भी बन सकता है और बाज़ दफ़ा खारिश इतनी शदीद होती है कि जो जगह ये छिलना शुरू हो जाती है और उस जगह पे ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही तकलीफ दह कैफियत बन जाती है, क्योंकि जो खारिश वाली जो ज़ख्म बन जाते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जलन होती है, कड़ाव भी बाज़ दफ़ा इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा पानी ऊपर लगने की वजह से जो खारिश है ये बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये एक तकलीफ अमल होता है। तो अगर नफ्स के ऊपर आपको खुश्क खारिश का मसला है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जो नफ्स की खुश्क खारिश का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं इसका जो इलाज, इसको इलाज में जो पहली मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र ये आपने 30 के अंदर लेनी है। इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने इसको निहार मुँह पीना है। तो इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स ये 30 के अंदर आपने लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको रात को खारिश होती है, बिस्तर के अंदर खारिश होती है, तो फिर जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है मज़ेरियम और मरक्साल। ये 2 मेडिसिन आपने लेनी है 30 के अंदर। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना। तो नफ्स से रिलेटेड अगर आपको और भी मसले हैं, यानी कि आपके जो नफ्स के ऊपर वाइट दाने हैं, रेड दाने हैं, या नफ्स की सुपारी के ऊपर आपको खारिश है,
تر خارش ہے یا موقعوں کا مسئلہ ہے، کسی قسم کی بھی خارش آپ کو نفس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ میں نے اپنی ویڈیو کے اوپر اپنا نمبر دے دیا ہے، آپ مجھے شام کو 6 سے 8 بجے تک کال کر کے اپنا مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔